मसीह में मेरे प्रियो आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो में पास्टर राज सोलंकी स्वागत कलीसिया से। मेरे प्रियो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि आज जो हम बताएंगे ऐसी अगर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर पिता की ओर से 100% आपको उत्तर जरूर मिलेगा। मेरे प्रियो कई प्रिय भाई बहनों का मेरे पास सवाल आते हैं, कमेंट और व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि पास्टर जी हम कैसे प्रार्थना करें, क्या करें कि हमें परमेश्वर पिता जल्दी आशीष दे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो कैसी प्रार्थना करें, हमें प्रार्थना में क्या बोलना है कि प्रभु परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। मेरे प्रियो सबसे पहले तो प्रार्थना क्या है इसे हमें समझना होगा। कई लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना क्या करें, कैसे करें। प्रार्थना का मतलब ही बहुत से लोग नहीं जानते हैं। उन्हें लगता है कि कोई तंत्र मंत्र बोलना होगा या कुछ फुसफुसाना होगा, क्योंकि जो पहले बार आते हैं उन्हें कुछ भी पता नहीं रहता। मेरे प्रियो तो प्रार्थना का मतलब है कि हम किसी से अपने बारे में बताना, यानी कि यदि मैं कोई परिस्थितियों में हूं, परेशान हूं, तो मैं अपने परिवार में से अपने पिताजी को कहूंगा, अपने प्रिय भाई बहनों को कहूंगा या अपने माताजी को कहूंगा और अपने बारे में बताऊंगी कि मैं इस परिस्थितियों में हूं, मेरी मदद करें। उसी प्रकार मेरे प्रियो जब हम परमेश्वर पिता के पास जाते हैं तो हम अपनी समस्या को बताते हैं, उससे बातें करते हैं, उससे अपने बारे में बताते हैं। इसका मतलब होता है प्रार्थना, कि हमारी कोई भी बातें किसी दूसरे के साथ शेयर करना और उसे अपने बारे में बताना। मेरे प्रियो मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ। आप अपनी समस्या किसे बताते हैं? या तो अपने रिलेटिव्स यानी कि अपने मम्मी पापा को बताते हैं या अपने प्रिय भाई बहनों को बताते हैं। हर किसी को नहीं बताते हैं। जिसके साथ आपका अच्छा संबंध है, परिवार में हो सकता है, रिश्तेदारी में हो सकता है, जहां पर आपका अच्छा संबंध है उसी को अपने बारे में बताते हैं कि मेरी सहायता करो या मेरी कुछ मदद करो। उसी प्रकार मेरे प्रियो हमारे पिता के साथ भी संबंध बनाना होगा। पिता के साथ वो संबंध बनाना होगा जो हम अपनी सारी बातें खुलकर कह सकते हैं। और संबंध बनाने के लिए परमेश्वर पिता के वचनों को पढ़ना होगा। कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन वचन नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। तो हमें परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए उसके वचनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आप वचनों को नहीं पढ़ते हैं तो आज आप स्टार्ट कर दीजिए, शुरुआत कर दीजिए कि आप वचनों को पढ़ें, क्योंकि वचन में साफ लिखा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं एक सच्ची दाखलता हूं और उसकी तुम डालियां हो। उदाहरण अगर मैं बताना चाहता हूं तो इस प्रकार बताऊंगा कि कोई पेड़ है, यदि उस पेड़ के डाली को काट दिया जाता है तो डाली सूख जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर साफ उदाहरण देकर कहा। उसी प्रकार मेरे प्रियो यदि मेरा और आपका संबंध प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता से नहीं है तो हम भी उस सूखी हुई डाली के समान हैं, जो हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रियो हमें प्रभु परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता रखना होगा, उससे बातें करना होगा, उसके वचनों को पढ़ना होगा। मेरे प्रियो उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए, हम क्या कहें परमेश्वर से। तो वचन में साफ लिखा है मेरे प्रियो कि हमें जिस प्रकार अपने मम्मी पापा के साथ बातें करते हैं, निसंकोच, बिना डरे, बिना सहमे,
उसी प्रकार परमेश्वर से बातें करना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। सबसे पहले तो आपको इस प्रकार का आपके अंदर जो संदेह है कि मैं बात करूंगा या मैं प्रार्थना करूंगा तो कौन सुनेगा, कैसे सुनेगा, कब उत्तर मिलेगा, उसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि संदेह करने वालों के लिए परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार आप अपने परिवार में अपने पापा पर संदेह नहीं करते हैं, उसी प्रकार आपको भी परमेश्वर के साथ जब आप प्रार्थना करते हैं आपको संदेह बिल्कुल नहीं करना है। आपका जो मन है, आपका जो विचार है वो स्थिर रहना चाहिए। ये मैं बातें प्रार्थना करने से पहले की बता रहा हूं। आपके अंदर एक स्थिर मन होना चाहिए। आपके अंदर पहले से विश्वास होना चाहिए कि जब मैं परमेश्वर पिता से प्रार्थना करूंगी या करूंगा तो परमेश्वर पिता मुझे जरूर उत्तर देंगे। यदि मैं परमेश्वर से बातें करूंगा तो परमेश्वर मुझे जल्दी उत्तर देंगे। ये मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। और जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो वचन में साफ लिखा है कि मत्ती सुसमाचार 6 के अंदर कि यदि तू प्रार्थना करे तो उन कपटियों के समान और अन्य जातियों के समान मत करना। उन्हें लगता है कि ज्यादा बोलने से उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप ये ना सोचें कि मैं अच्छे शब्द बोलूंगा, मैं इंग्लिश में प्रार्थना करूंगा या कोई और बातें हैं जिन भाषा में मैं प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर मेरी सुन लेगा, यीशु मसीह मेरी सुन लेगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आपके मन को देखता है, आपके हृदय को देखता है। आपका टूटा हुआ मन है, अगर आपके टूटे फूटे शब्द भी होंगे, चाहे आप अपनी लोकल भाषा में प्रार्थना करेंगे तो भी आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। लेकिन आपके अंदर वो जो मन है वो सच्चा मन होना चाहिए। इधर उधर भटका हुआ मन नहीं होना चाहिए। आपके अंदर वो संदेह नहीं होना चाहिए। आपके अंदर वो घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं अच्छे शब्दों से प्रार्थना करूंगी, मैं अच्छे शब्दों से प्रार्थना करूंगा और लंबी प्रार्थना करूंगा, ऊंची प्रार्थना करूंगा। ये सोच के आपको प्रार्थना नहीं करना है। मेरे प्रियो, आपके अंदर आपको पवित्र आत्मा का सहारा लेना होगा ताकि ये सारी बातें आपके अंदर से दूर हो जाए। जब आप प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा को कहिए कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करें, क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में बताया जाता है, वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता से हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करती है। इसलिए हमें परमेश्वर पिता के चरणों में बैठने से पहले पवित्र आत्मा से कहना है कि हे पवित्र आत्मा, परमेश्वर से मुझे बात करने के लिए मदद कर। हे पवित्र आत्मा, मुझे एक स्थिर मन उत्पन्न कर मेरे अंदर। हे मेरे पवित्र आत्मा, मेरे मन को एक जगह रख, मेरे मन को स्थिर रख ताकि मैं परमेश्वर से बातें कर सकूं। ये सारी बातें आपको बोलनी होगी मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, कई बार लोगों का कहना होता है कि हम कितनी देर प्रार्थना करें या एक दिन में कितनी बार प्रार्थना करें। तो वचन में ऐसा नहीं लिखा है। वचन में ऐसा लिखा है कि तुम निरंतर परमेश्वर के साथ बातें करो, निरंतर प्रभु के साथ प्रार्थना करो। यानी कि आप किसी भी समय में कितनी ही बार आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना का कोई लिमिट नहीं है। मेरे प्रियो, इसी के साथ एक और बातें मैं कहना चाहता हूं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो कई बार हम परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हमें वचन याद ही नहीं रहते हैं। हम वचन पढ़ते ही नहीं तो वचन कहां से याद रहेंगे। मेरे प्रियो, आपको वचन तो पढ़ना ही है, उसी के साथ साथ आपको वचन भी याद रहना चाहिए। कई बार आप जब प्रार्थना करते हैं, यदि आप वचनों को लेकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर पिता आपकी जरूर जल्दी प्रार्थना सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, जैसे कि वचन में लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। ये परमेश्वर पिता का वचन है। अगर इस वचन को आप इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपके जीवन में कोई बीमारी हो सकता है आपके परिवार में कोई बीमारी हो,
उस बीमारी को परमेश्वर दूर करेगा। वचन में यह भी लिखा है कि मैं तुम्हारी नाम धराई को दूर करूंगा। हो सकता है कि कई लोग आपकी नाम धराई करते हो सकता है आपको लज्जित करने की कोशिश भी करते हो। आप इस वचन को लेकर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तेरा वचन तो कहता है कि मैं तुम्हारी नाम धराई को दूर कर दूंगा, और उस भाग के कारण तुम जय जयकार करोगे, दूना भाग मिलेगा। इस प्रकार आप वचनों का इस्तेमाल आप प्रार्थना में जरूर करें। इस प्रकार बहुत सारे वचन हैं जिन्हें आपको इस्तेमाल करना है। दूसरी बात कि आपके अंदर पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए और आप अपने लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं। भविष्यवाणी करने का मतलब यह नहीं कि किसी का नाम लेकर प्रार्थना में भविष्यवाणी करना है, नहीं। हम अपने लिए कह सकते हैं, जिस प्रकार दाऊद ने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अपने लिए कहें कि प्रभु मुझे कोई घटी नहीं होगी क्योंकि तू मेरा चरवाहा है, मुझे कोई डर नहीं क्योंकि तू मेरे साथ है, मैं आशीषित हो चुका हूं क्योंकि तूने आशीष दे दी है, मैं चंगा हो चुका हूं क्योंकि तूने मुझे चंगा कर दिया है। आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हो चुका हूं, मेरे अंदर ज्योति है, मैं अंधकार की शक्तियों को नष्ट कर चुका हूं, यह बीमारी मेरी खत्म हो चुकी है, यह मेरी परिस्थितियां दूर हो चुकी है, ये परिस्थितियां मुझसे दूर हो गई क्योंकि प्रभु मेरे साथ हैं। इस प्रकार के सकारात्मक बातें आपके लिए बोलनी है। यदि इस प्रकार आप घोषणा करेंगे तो परमेश्वर आपके जरूर प्रार्थना सुनेंगे मेरे प्रियो। उसके बाद आप शैतान को डांटिएगा, शैतान के ऊपर जीवंत होने की प्रार्थना करें कि शैतान हार चुका है, शैतान की योजनाओं को मैंने फेल कर दिया है, शैतान नष्ट हो चुका है, शैतान के जलते हुए तीरों को मैंने बुझा दिया है। इस प्रकार आपको घोषणा करना है और शैतान के सिर को प्रार्थना में कुचलना है। बार बार शैतान के सिर को कुचलना है, बार बार उसे डांटना है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, तू मेरे परिवार का कोई हानि नहीं कर सकता, तू मेरे जीवन का हानि नहीं कर सकता। इस प्रकार आप प्रार्थना में जरूर बोलें। यदि आप इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, आप घोषणा करते हैं, तो आपकी जरूर प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आप जरूर विश्वास की प्रार्थना करें क्योंकि वचन में साफ लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए कोई भी बातें अनहोनी नहीं है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जिस प्रकार मैंने शुरुआत में कहा कि जब आप प्रार्थना करते हो तो आपके अंदर संदेह बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी, किस घड़ी सुनी जाएगी, कैसे सुनी जाएगी। आपको उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए कि इस समय में मेरी प्रार्थना सुन ली गई है, इस समय में मेरे प्रभु ने मेरे प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया है। यह आपके अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। आपका संबंध खुदा के साथ होना बहुत जरूरी है। आपकी प्रार्थनाएं उन अन्य जातियों के कपटियों के समान नहीं होना चाहिए। नम्रता के साथ, दीनता के साथ, घुटने पर आकर आंसुओं के साथ हाथ खड़े करके आप जरूर प्रार्थना कर सकते हैं और आप परमेश्वर पिता के वचनों की घोषणा कीजिए। आप खुदा के वचनों की घोषणा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वचनों को पढ़ने की कोशिश करें। यदि आप प्रार्थनाओं में परमेश्वर के वचनों की घोषणा करेंगे और अपने लिए खुद के लिए भविष्यवाणी करेंगे और शैतान को कुचलेंगे, प्रार्थनाओं में डांटेंगे, तो परमेश्वर आपकी जरूर प्रार्थना सुनेगा और परमेश्वर पिता शत्रुओं के ऊपर, शैतान के ऊपर आपको जीवंत जरूर करेगा। मेरे प्रियो, आप जरूर विश्वास की प्रार्थना करें। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।